अपनी वॉक के लिए जाना था। गिव इट अप फॉर ये वो आदमी जो बड़ों के संजय दत्त बनना चाहता है। जस्ट सो सॉरी, जस्ट सो सॉरी। डोंट फॉर द वॉक, गिव इट अप फॉर। ये क्या चल क्या रहे? I have no idea. Like this chronology is Ladies and gentlemen, have a seat. Have a seat. Come on, everyone, ladies and gentlemen, can we make some noise, ladies and gentlemen? Sanjay Dutt, Ranbir Kapoor, Wani Kapoor, and the director. Sir, आप introduce करते हैं ज़्यादा अच्छा। Karan Malhotra. Karan Malhotra. Thank you. इसके पैसे तो नहीं। इसकी payment. Hi guys, firstly, we're very sorry for the delay. We took off from Bombay. We were meant to take off at 3 o'clock. The plane took off at 4. That's why this delay. So sorry for keeping you guys waiting. But thank you so much for waiting and thank you so much for the support. I love you too. All my heart. आदमी घर तोड़वाने के लिए बैठा है यहाँ पे। Just okay. Before we start, I wanted to get, obviously you did Sanju and you did a fabulous job, sir. And Sanju, thank you for being Sanju, sir. Every guy wants to grow up and be like you. ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो बस आप समझ लो आज। I have one request and I think I'm sure everyone will agree कि we want both of you to do that Sanju walk. I've never seen you both of you doing that walk. यार क्या है ना मैंने फिल्म में की थी तो बच गया था। एक बार। चलो। दोनों को एक बार। The walk. Wherever, from there to here, here to there, wherever, sir, wherever you feel comfortable. मैं action है, thanks. And 3, 2, 1, action. Since wow, अच्छा one more भी आ गया वहाँ पे. One more. Everybody has a mic? Yeah. Is this sound too low or is it okay for you guys? Okay. It's okay. So I have a few questions. The first question is a two-part question. Pehla, Karan, we all have a mic. So Ranbir is playing a double role. ये इसलिए क्योंकि buy one get two था या पैसे कम देने पड़ते हैं अगर एक ही एक्टर को हम दोबारा कास्ट कर ले एक मूवी में लाइक 1.5 गुना दे। एक्चुअली करण से पहले मैं खुद ही जवाब दे देता हूँ। मैंने जैसे ये इस फिल्म में मेरी कुल्हाड़ी है, मैंने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो मुझे सिर्फ बेटे का रोल जो बल्ली कैरेक्टर है हाँ। वो ऑफर हुआ था, लेकिन मेरे अंदर का वो लालची एक्टर जागा और मैंने खुद करण और आदि चोपड़ा से कहा कि मुझे ये कैरेक्टर भी प्ले करने दो। तो उससे काम तो डबल ट्रिपल ऐसा हुआ, कुछ पैसे भी नहीं मिले but experience अद्भुत रहा। So I'm very happy that I got to play both. No money whatsoever, not No even money, twice. Zero. इनकी पीठ पे बस एक बेताल आके बैठ गया था। Okay, when you do a double role Ranbir, कभी ऐसा आता है कि चलो दोनों में से कोई एक तो अच्छा हो ही जाएगा? Like just asking. कि अगर दो रोल कर रहे हैं अगर दोनों बकवास निकले तो वो नहीं ना, दोनों में से कोई एक अच्छा हो जाएगा? हाँ भाई, लेकिन डर भी होता है अगर दोनों बकवास निकले तो फिर तो करियर भी खत्म हो सकता है। बट क्या है कि हम ज्यादातर बच जाते हैं क्योंकि जो राइटिंग होती है, स्क्रिप्ट होती है, जिस तरह का इसने मेहनत और प्यार से किरदार लिखा है, एक एक्टर का ड्यूटी होता है कि उन दोनों कैरेक्टर्स को एक पर्सनैलिटी दे, अलग अलग पर्सनैलिटी दे। तो मुझे इस फिल्म में वो मौका मिला। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। Awesome. Vani, I have a question for you now. Should Desi Romance, Befikre, you have done Chandigarh Kare Aashiki, like just serious amount of movies. Like every actor उस मूवी में हमेशा बहुत बॉडी बना के आता है। Is it a prerequisite या उनका सकता है बॉस इसके साथ मूवी कर रहे हैं या तो बॉडी बना ले वरना बहुत बेइज्जती होने वाली है? I don't know उनका prerequisite है कि नहीं, but मुझे हर बार बॉडी बनानी पड़ती है। Someone needs to either give me an action film or just I can join the army.
By now I'm pretty trained. ये बॉडी बनानी पड़ती है। Of course. मैं तो अपनी नस काट लूँ अगर मुझे इतनी मेहनत करनी पड़े। This is so ridiculous. मैंने भी सोचा था, नस काटने पर की मुझे टाइम। पैसे मिल रहे थे ना। संजू सर, आपसे एक क्वेश्चन। थैंक यू फॉर बीइंग संजू सर। थैंक यू। संजू सर, हमने जब संजू देखी तो हम सबको जिंदगी में दो चीज़ें रियलाइज हुई। एक कि हमने जिंदगी में घंटा कुछ नहीं उखाड़ा है, ठीक है, और दूसरा हमारी गर्लफ्रेंड्स कभी इतनी जिंदगी में हमारे बाप को मिला के नहीं हो सकती। लेकिन फिर मुझे ये भी लगा कि उसके लिए शक्ल होनी चाहिए, जो आप ऑब्वियसली कैरी करते हैं। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा डर का पॉइंट ये होता है कि आजकल सोशल मीडिया बहुत है, तो कभी आपको लगता है कि उस टाइम पर अगर सोशल मीडिया होता तो 350 तक जाता नंबर? पहले तो वो मेरा भी घंटा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन सोशल मीडिया और लड़कियों से क्या लेना देना है? सर फटती है थोड़ी सी। हाँ, नहीं वैसे भी पड़ जाती है। नहीं, पटती नहीं सर, फटती है। आप पटती में कहाँ जा रहे हो सर? किसकी पड़ती है? सर अब हाँ, मैं तो अपनी बात कर रहा था। शादीशुदा है ना? मैं दूसरी बार। तो संजय आपकी दत्त। पटती है, उनकी पटती है। यही तो प्रॉब्लम है जिंदगी में, यही फर्क है सर। जीवेशु और संजू सर भी। संजय सर इज टेयर प्रूफ। टेयर प्रूफ। एक और क्वेश्चन सर आपसे। एक डायलॉग है ट्रेलर में, बहुत अच्छा लगा था कि तेरी माँ का मुकुट। जब करण ऐसे डायलॉग्स आपको देता है तो ओरिजिनल ज्यादा जल्दी निकलता है, तेरी माँ का मुकुट जल्दी निकलता है? जैसे तेरी माँ का दिल्ली में, आप पता है दिल्ली में क्या चलता है? एक्चुअली ये सेट पे ही बना था। ये मतलब कि हम लोग ये कुछ ऐसा डायलॉग था, तो इसने बोला कि सर आप ऐसा बोलेंगे तो कैसा लगेगा। तो इसके ऊपर 10 टेक हुआ, 10 टेक हुए, मतलब कि वो मुकुट नहीं निकाल रहा था, कुछ दूसरा निकाल रहा था। तो पंजाबी में भी ट्राई किया, तेरी मादी। तेरी माँ दी मुकुट। हाँ ओह, वेरिएशन। हाँ, लेकिन माँ का मुकुट एक अच्छी चीज़ है। मतलब आई थिंक इंडियन क्रिकेट टीम ऑल्सो यूज्ड इट इन द टेस्ट मैचेस। क्या? वाओ, दे यूज दैट। हाँ, बिकॉज़ ऑफ against यू। England ना। बिकॉज़ दिल्ली ऑफ लोग क्या बोलते हैं, भैंस की आंख? नहीं नहीं, आप इतनी छोटी बातें मत करो प्लीज। आप दिल्ली से शिफ्ट हो चुके हो, लेकिन ये भैंस क्या कौन कहता है? या तो मम्मी से बात करते रहते, भैंस क्या पराठा नहीं आया है। व्हाट इज दिस? सो आप बताइए। यू फ्रॉम दिल्ली and you've been in Bombay for a while. 2 questions. Actually 3 questions. One, do you miss Delhi roads? Yeah, just empty roads. No cars on it, no stuff traffic on it. Second, how many times आप गोलगप्पे वाले के पास गए हो बॉम्बे में और उससे आपने पूछा कि गोलगप्पे खाने, उसने बोला पानी पूरे, फिर आपने उसके चांटा मारा कि गोलगप्पे होते हैं भूतनी वाले? Yeah, exactly. Like you said, गोलगप्पे तो मिलते ही नहीं है वहाँ, पानी पूरी मिलता है। पर मैंने खाए नहीं यार मुंबई में। मैं इतनी लॉयल गोलगप्पे वाली फैन हूँ। I've given up on pani puri. You don't eat No, pani puri. because it's reserved for Delhi. Whenever I come to Delhi, that's the only time I eat golgappa. I'm that loyal. Delhi rocks, ya guys. ये वही है जो गोलगप्पे में एक्स्ट्रा पानी लेते हो भैया, भैया और पानी, वही है सारे वही हैं। बवासीर हो जानी नहीं सुबह। वो देखो भैया, सूखे वाले पापड़ी लगानी तो चाट लगा देना। There was this video I saw of you रणवीर, जहाँ पे आप वीडियो में ना ये बता रहे थे कि when you were, पता नहीं कॉफी है उसमें वहाँ पे चीयर हो रहा है। See, this is what legendary people, this is गोलगप्पे का पानी आ रहा है यहाँ। वो अचानक क्लियर करा कहता ब्लैक कॉफी है, गोलगप्पे का पानी नहीं है। Thank you. हाँ, ये डायरेक्टर को कॉफी उसमें, that's fine, no way. Okay, so रणवीर, एक वीडियो में मैं देख रहा था जब शमशीरा का there were a lot of clips that came out and you said कि when you were growing up, it is, मतलब आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप संजू सर के साथ काम करना चाहते थे। मतलब so much so when you were 7, आपने अपनी कबर्ड में इनके पोस्टर्स लगा रखे थे। So between 1 to 10 संजू सर, how creepy it is कि इस बंदे ने आपके पोस्टर अपने रूम में लगा रखे थे। How creepy it is? Why is it creepy? सर, पैमेला एंडरसन का नाम सुना है रणवीर? Like Samantha, क्या चल रहा है ये? No, Gio, but the irony of it is हाँ. कि जो पोस्टर मेरे कबर्ड में था, and this is the truth. हाँ. I swear on the movies, it's the truth. हाँ. I think it was a picture of him shooting a film called Atish. Mauritius में shoot कर रहे थे. He was on a boat and his hair was flying and he had this cross earring.
हाँ जब मैंने संजू बायोपिक की, हाँ. so the first thing that the art director asked me is, can we do a photo shoot, because they wanted to replace that my face to that Oh, wow. and put it on the wall. So it was very surreal. The poster I've grown up with in my cupboard, suddenly it was my face in that same pose on the wall. So if you see the second scene of Sanju, that you can see that image on the wall. This is actually this is life coming a full circle. Look at this. It means that you should always dream in life because dreams come true. तो फिर एंजेलिना जोली से शादी होगी मेरी। वो अपने अपने सपने हैं। भाई एक सपने की एज भी होती भाई है। क्या यार ये this is मुझे अच्छे नहीं लगते बॉम्बे के लोग। एक और चीज बोली थी रणवीर उस वीडियो में, आपने बोला था कि जितनी पिटाई इस मूवी में आपकी हुई उतनी सारी जिंदगी में नहीं हुई। माँ ने भी ये इसलिए क्योंकि अब बॉम्बे से दिल्ली में तो इतनी ठुकाई हमारी 7 साल की उम्र तक हो जाती है। हमारा बाप मारते मारते ले जाता है मैं पार्क से। इज इट बिकॉज कि बॉम्बे में लोग लड़ते नहीं है? पहले तो मुंबई अच्छा मुंबई में लोग लड़ते नहीं है? मुंबई में लोग ऐसे ना कि तू मेरा भाई को नहीं जानता, तू मेरा इसको नहीं जानता। मुंबई में भी ऐसा बहुत होता है। बट मैं बहुत ही अच्छा टाइप गुड बॉय था। मैंने कभी ऐसे था, अभी भी हूँ। नेवर गॉट इनटू फाइट्स, नेवर गॉट हिट, नेवर गॉट बीटन अप। कहाँ तो उसकी नौबत आई नहीं। संजू सर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना था। एक्चुअली करण से 2 पार्ट में क्वेश्चन है। करण, वी सॉ अग्निपथ, शमशेरा, ऑब्वियसली यू लव द गाय। हर पिक्चर में एक लेजेंडरी लुक होता है। लाइक अग्निपथ में ही केम अप विद द बॉल्ड लुक व्हिच नोबडी वुड हैव इमेजिन्ड। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। इन दिस लुक शुभ सिंह वाला एकदम जस्ट देयर इज अ व्हाइट हेयर पैच एंड देयर इज अ पोनीटेल। ऐसा लगता है मुझे कभी कभी कि आप ये हेयर स्टाइल रखना चाहते थे लेकिन नहीं रख पाए और उस आदमी को रखवाने को कहते वरना आपके घर में ठुकाई होती है अगर आप ये रखते तो। क्या है यार, रियलिटी चेक बहुत बड़ी चीज होती है। रियलिटी चेक। हाँ, इमेजिन करना और खुद कर लेना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जिस पे अच्छा लगे उसी पे डालना चाहिए। बट हाउ अमेजिंग इट इज दैट he pulls it off. Yeah, because he's him. मतलब his confidence, his aura is unbelievable. मतलब इनके ऊपर if you put anything with conviction, he just carries it in how. मतलब whether it was Kancha, whether it's Shud Singh now, I think Sanjay sir is going to shine and मतलब flair in Shamshera like no other character. I think. Give it up for these guys, man. Give it up for these guys. Give it up for Shamshera. एक और क्वेश्चन था मेरा आपसे। आप मैंने देखा इसमें आपने स्क्रीन प्ले भी किया है। ये इसलिए होता है कि आपको मूवी अच्छी समझ में आती है, आपको लगता है कोई और घंटा क्या ही समझेगा इसको कि मैं ही कर लेता हूँ, या फिर पैसे थोड़े ये जो पैसे का चक्कर आपको लगता है ना, जो बहुत मिलते हैं। किस किस को लगता है एक्टर्स को पैसे नहीं मिलते? पहले तो मैं आपको एक पहले तो बात मैं डायरेक्टर हूँ। हाँ। अच्छा डायरेक्टर को सॉरी। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करा दूं। ये जो हम पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर में 100 करोड़ क्लब, 200 करोड़ क्लब, ये जेब में 300 नहीं करोड़ जा रहा क्लब, ये किसी के जेब में नहीं आता। तो किसके पास जाता है? बहुत सारे लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, एग्जीबिटर्स है, फिर जो बचा होता है वो प्रोड्यूसर के जेब में जाता है। डायरेक्टर और एक्टर को कुछ नहीं मिलता। ये जो जिनको पीछे एक हाउस ऑफ पेंट आवाज नहीं पीछे वो एग्जीबिटर बैठा है। दुनिया में 3 लोग हैं जिनको लगता है ये हमारी जेब में जाता है। एक है मीडिया, हाँ। दूसरी बुआ जी और तीसरा आपका पड़ोसी। बस। I just love this. Okay, एक और question. I don't know if you eat food ever. Yeah, एक तो मैंने अभी क्या खाया था फ्लाइट में गाइस? यार मैं बोलूंगा ना तो I गाली had a हर वो डिश जो नॉनवेज में अच्छी लगती है वेज खाती है उसका। पनीर को मारने वाली औरत हाँ करेक्ट। सोया पे निंजा बन जाते हैं ये। Listen, मैं इतना ज़्यादा पनीर नहीं खाती। It's fact नहीं। Please don't quote me on that, guys. They will quote you on it. जो तो हो गया। बॉडी शेमिंग है टू मच है ना। Body shaming. I think I'm the only one who can body shame her. This. एक और क्वेश्चन आप चारों से। जब दिल्ली आते हो तो प्रमोशन के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो या यहाँ खाना अच्छा मिलता है? क्योंकि बॉम्बे में नॉर्थ इंडियन फूड में तो हक दिया आप लोगों ने। फैक्ट है। I think promotions by the way हो फैक्ट है, रहे हैं। फैक्ट फैक्ट है। That I agree. I agree. नॉर्थ इंडियन फूड में हक दिया। हाँ, actually. That's true. ये दिया, ये वाला दिया। मुंबई ने हक दिया। सॉरी मैं गलत पे बॉम्बे क्या बोल बोल रहे दूँ। हो? क्या हो रहा है यार? ये फेक दिल्ली वाला है। मुंबई बोला भी, मैंने बॉम्बे बोला तो करेक्ट करेंगे ना फिर। नहीं हम लोग तो जोमेटो में भी ढूंढते हैं कि दिल्ली वाली ब्रांच कौन सी खुली है बॉम्बे में। और वो उसमें भी कूड़ा मचा रहा हाँ, होता है। उसमें भी कूड़ा मचा रहा था। You're right. Chak De, Delhi. चकते कौन सा है जगह दिल्ली में? There is a restaurant in Mumbai trying to, you know, impersonate and kind of like emulate. वो सिर्फ तभी कर सकते हैं दिल्ली की नाली का पानी वहां जाएगा। गोलगप्पे वाले ये हमारे साथ वापस नहीं जा रही। कह रहे गोलगप्पे वाले के पास खड़ी रही है। ओके, जब मूवी अच्छी चलती है तो सब एक दूसरे को कहते हैं सीन में डायरेक्शन वाज नाइस, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, यू नो सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे, स्क्रीन पे बहुत अच्छा था, डायलॉग बहुत अच्छा था। जब मूवी घुस जाती है तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आप लोग बैठ के बिचिंग करते हो?
तब सारे कॉन्टैक्ट डिटेल डिलीट किए जाते हैं। कोई ऐसे लग रहा था कि किसने कूड़ा मचाया था, किसने कूड़ा फेरा था इसके अंदर? इस तरह ग्रुप कभी आपस में गाली निकाल के कहता तेरी वजह से मुझे पता था मनुष्यत। हाँ वो कॉल सिर्फ मुझे आएंगे। वो कॉल सिर्फ मेरे होते हैं। You're too good for this. Okay. मूवी में हमेशा काम करते हैं, you all have good memories. Everybody asks like बहुत अच्छा एक memorable moment कौन सा था? संजू सर and रणबीर and वानी, for three of you. And Karan, the last I will include in this. कोई ऐसा मोमेंट था जहाँ पे आपने लगा कि हे भगवान इसको उठा लिया, अब इससे हो नहीं सकता? मैंने 150 दिन शूट किए, 160 दिन मैंने ऐसा सोचा है कि इसको उठा ले, ये क्या कर रहा है मुझसे। इतनी मुश्किल फिल्म थी और क्या था कि चलो एक्शन था, फिजिकली बहुत मुश्किल था, बट ये ऐसा डायरेक्टर है जिसको रियलिटी बहुत पसंद है। तो अगर एक सैंडस्टॉर्म चल रहा है तो ये पूरी कोशिश करेगा कि मतलब 200 kg सैंड मंगाएगा, रेत मंगाएगा, उसके पीछे स्टॉर्म फैंस लगाएगा, और जब आप एक्टिंग कर रहे हो, रोमांटिक सीन कर रहे हो, एक्शन सीन कर रहे हो, मतलब सैंडस्टॉर्म्स पे सैंडस्टॉर्म्स चल रहे हैं। वही मेरा क्वेश्चन था अगला वाला। सो ट्रेलर और सॉन्ग देखा, उसमें एक्सेसिव सैंड, वानी अपने बालों में मिट्टी घुसेड़ रही हैं, आप घसीटते हुए ले जा रहे हैं मिट्टी में, आप घोड़े पर हैं। तो नहाते वक्त गाली निकलती थी मुंह से या लगाते वक्त गाली निकलती थी मुंह से? ये मिट्टी इसको निकालेगा कौन? अब कौन निकालता था गाली? नहाते हुए तो गाली निकालनी पड़ती हो भाई नहीं हम नहाते सब खुद ही हैं। नहीं मतलब एक दूसरे को नहाते हुए नहीं, नहाते हुए 10 बार भी नहाओगे ना, जितनी मिट्टी और धूल इसने फेंकी है वो निकलती नहीं। मुझे 2 साल लगे मुझे शमशेरा की मिट्टी निकालने में। जब VFX चला था। हाँ, बानी के लिए आई थिंक उसके स्किन डॉक्टर ने बोला उसकी स्किन के लिए अच्छा है। तो धूल मिट्टी मड डाल बैंक्स। ये लोकेशन बहुत एग्जॉटिक थी। इतनी मिट्टी गुड़गांव में भी मिलती है, वहां क्यों नहीं खड़ी होगी शूट? मतलब 2 प्लॉट खोद रहे होते हैं, साथ में मिट्टी है सुबह शाम। यार कैसे लगते हैं यार ये छोटा कुर्ता पहन के, ये घोड़े पे गुड़गांव के सिग्नल पे स्कॉर्पियो में मिट्टी उड़ाता हूँ, कैसा लगता स्कॉर्पियो में देखते हैं सारे, है ना? वो उठवा लिए गए होते हैं ना। एग्जैक्टली। सी आई लव दिस। हाँ, but so look at, I heard that Nubra Valley and all you were shooting. How many people were late for a shoot, if there was any delay? कभी कोई late? Yeah, absolutely. So for the first 2 days, we had a crew of 350 people. So 360 were late. 350 people. Okay, माता का जगराता चला. What? 350 people for what? Sorry, and 60 horses. 60 horses. Yeah. हाँ. That were driven down from Bombay, Mumbai to Nubra. जिनको 1 महीना लगा पहुंचने में। क्या चल क्या रहे थे अकेले? अरे भाई घोड़ों को acclimatize करना पड़ता है यार। मालिक लाइक नहीं, प्लेन में आते हैं वो, या ट्रेन में, क्या आदमी है गधा? नहीं, sorry, सोच रहे हैं दिल्ली का नाम खराब कर रहे हैं। एक बात बोल, लद्दाख में घोड़े नहीं होते? हाँ exactly. होते हैं लेकिन अगर उनके उनके ऊपर घोड़े नहीं थे। नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। उनके ऊपर बैठेगा तो उसके पैर जमीन पे टच करेंगे, छोटे वाले होते हैं। ये मेरी हाइट छोटी इसलिए वाले जोक मारा जा रहा है? जैसा आपका मन नहीं, करे। please. जैसा करेक्ट, खच्चर, थैंक यू। खच्चर होते हैं पहाड़ों पे, जितने ऊंचे पहाड़ होते जाते हैं उतने घोड़े छोटे होते जाते हैं। करण, एक क्वेश्चन आपसे था। मूवी का जब ट्रेलर देखता है, हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि डायरेक्टर ने ऐसी मूवी बनाई जो ट्रेलर से बिल्कुल ही समझ में ना आए? ताकि 22 जुलाई को आगे वो मूवी देखे यार। मतलब ट्रेलर इज लाइक टच है, वो टीज है, मतलब बिल्कुल हाथ को आया, मुंह को एंड लगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जितना ट्रेलर में देख रहे हैं, मतलब ट्रेलर जब से रिलीज हुए बहुत लोग अपने कंजेक्चर कर रहे हैं कि यार कहानी ये होगी, ये होगा, वो होगा। बट लेट मी गारंटी यू कि आपने 1% भी नहीं देखा अभी तक जो आप पिक्चर में एक्सपीरियंस करेंगे। For sure. Wow. Ranveer, I have a question for you. Yes, sir. सर ने आपका बेस क्यों ज्यादा? नहीं, गला साफ कर रहा था मेरा। Sophisticated. नहीं, इधर प्लीज पंजाबी एंड सोफिस्टिकेटेड स्पेलिंग तक नहीं आती मेरे को उसकी। अगर वी सॉ, आपने बहुत से बॉडी शॉटी, 6 पैक एब्स, वी हैव नेवर सीन इन दिस सॉर्ट ऑफ वर्जन और ऑफ दैट, एंड वी हैव नेवर सीन यू डूइंग एक्शन। वाज इट बिकॉज ऑफ संजू सर की मैं करूंगा तो मतलब इस इंसान के साथ ही करूंगा, वरना अपनी ऐसी तैसी में जाए सारे? नहीं, 2 रीजंस है और दोनों रीजंस इन्वॉल्व संजू सर। मुझे याद है कि मैं सबको संजू सर सबको बचपन से जानता हूँ, लेकिन जब मेरी करियर शुरू हुई थी तो मैं संजू सर की जिम में वर्कआउट करता था 3-4 साल। एंड हर शाम को जब मैं वर्कआउट करता था संजू सर नीचे आते थे और मुझे सिर्फ देखते थे, वेट्स उठाते थे। और फिर जिम के बाद एक दिन उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया और पूछा कि यार तू 2 साल से आ रहा है, तेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही, तू सुगड़ा ही सुगड़ा है। सो देन ही क्रैक्ड अनदर जोक कि तू अभी बर्फी कर रहा है, अगली फिल्म क्या करेगा, लड्डू करेगा, पेड़ा करेगा, कुछ अच्छी एक्शन फिल्म कर। तो आई थिंक ही ट्राई टू इंस्पायर मी एंड मोटिवेट मी। बट देन कमिंग बैक टू शमशेरा, जब आपके पास संजय दत्त जैसा विलेन है सामने, ही इज द थैनोस ऑफ इंडिया, लार्जर देन लाइफ। Larger गिव than इट अप फॉर life. संजू सर यार, लेडीज एंड जेंटलमैन।
तो एज एन एक्टर ये तो आपका फर्ज है, इट्स एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड कि आपको थोड़ी बहुत तो बॉडी बनानी पड़ती है क्योंकि आई हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट हिम. So on the body part, how much did you hate everything? मतलब बॉडी बनाते हुए खाना छोड़ा, उससे नफरत? नहीं, मुश्किल, बहुत मुश्किल है क्योंकि आजकल एक्टर्स को सिर्फ एक्टर्स नहीं, एथलीट और एक्टर्स बनना पड़ता है. हाँ. इट्स बिकम सो चैलेंजिंग नाउ. बट जब आप इंस्पायर होते हो, व्हेन यू आर मोटिवेटेड बाय द कैरेक्टर, बाय द वर्ल्ड, बाय द फिल्म, वो खुद ब खुद आ जाता है. बट मेहनत लगती है. आपने भी 50 किलो आपने 50 किलो लूज किया है. हाँ. बाद में मैंने और जीवू ने एक फिल्म की थी जो किसी ने नहीं देखी, उसका नाम था तमाशा. And he was 50 kgs more heavy. Yes. But 50 kilo. so big hand to him, yeah. He's lost so much of weight. Well done. Oh, thank you. Yeah. मैंने ट्रेनर को भी जान से मार दिया. आपका ट्रेनर जिंदा है? फिलहाल तो जिंदा है. Last question I have, Sanju sir. We saw your role शुद्ध सिंह. मतलब क्या, मतलब अलग लेवल पे हुआ. शुद्ध सिंह कितना रियल था करने के लिए, या अशुद्ध सिंह रियल हो सकता था while doing the movie? मतलब अंदर से शुद्ध सिंह वाली फीलिंग आती है या अशुद्ध सिंह वाली? नहीं, बिल्कुल शुद्ध सिंह वाली फीलिंग आती है जब रोल करता हूँ. जी. और शुद्ध सिंह एक बहुत कमाल का कैरेक्टर है. बहुत चालाक भी है, डेंजरस है. और उसके ऊपर मतलब करण बैठा है ना मेरे सर पे, तो वो तो कमाल ही हो जाएगा शुद्ध सिंह. आई थिंक अशुद्ध थोड़ा बोरिंग हो जाता. But it is amazing. I think give it up for these guys. Vani, ladies and gentlemen, Karan, Ranbir, and Sanju sir. These guys are phenomenal. Give it up for Sahil, ladies and gentlemen. Give it up for Shamshera to make it happen. 20 seconds. Whoa! Give it up for these guys. Thank you, Jivesh bhai. Can we please give a big round of applause, ladies and gentlemen? One of the finest stand-up comedians we have in India, Jivesh Ahluwalia. All right, so with this now we open for the media questions, please. Okay, media have questions. Oh, there. Can we please pass on the mic? Do we have more mics there in the media? Can we please pass? Okay, I'll pass on. Okay, yeah, please go ahead. Hello. Hi Ranveer, Varsha Rai this side from ABP News. ऐश्वर्या वैश्वर्या. Varsha Rai. ओ वर्षा राय. Hi. Actually, kind of shifting पहली बार in front इतने big stars मेरे सामने, तो I'm kind of shifting. But I wish you luck for the movie. But still, I want to understand कि you took a very long gap और उसके बाद ये आपकी फिल्म आ रही है. Do we see something new this time? I think that's always the intention. My last release was the Sanju biopic, which was exactly 4 years back. But then we got hit by the pandemic for a year and a half. For 1 year, my father was very unwell, so a lot of time went in his treatment going abroad. And then I've been working on Shamshera and Brahmastra, both these films which are really these big ticket, long drawn films. And collectively I've shot 350 days actually for both the films. तो मैं तो काम कर रहा था, ऐसे नहीं कि मैं घर पे बैठा था. But now I'm very excited. दोनों films बाहर आ रही है. Shamshera ये हफ्ते आ रही है and Brahmastra is coming on 9th of September. So I hope that this lost 4 years time has been made up by good entertainment for you guys. Thank you. Can we please have the next question? The mic. Okay. Hi Ranveer, Onam this side. Hi. So I have one question for you. Like your latest film, song Kesaria has been released and it is getting a lot of trolling. And what do you have to say about that? For the word love story, Yeah, no? yeah. I mean, no, it's all, it's great. See, listen, Yeah. we as filmmakers and as artists, we create something, and it is up for the audience to, receive it how they do. We are very excited about the song. I think it's got a lot of love. And today, getting kya bolte, memes and trolling is all part of life, and it's fine. As long as people enjoy the song, as long as people enjoy Preetham's music, Arijit singing, they enjoy Alia and my chemistry. I think that's what the endeavor is. Thank you so much. Thank you. Can we have the next Hi question? Ranveer. By the way, I love the love story a bit. I thought it was really cool. Hi Ranveer, I'm Subi from Entertainment Reports. Hello. My question is for all four of you, but firstly, double badhaiya to you. Thank The you. entire nation is kind of accepted that twins ही होने वाले हैं. So, congratulations to नहीं you. सुन तू कंट्रोवर्सी क्रिएट मत कर. उसने मुझे बोला 3 चीजें बोल, 2 सच है 1 झूठ है. अभी मैं बोल नहीं सकता क्या सच है क्या झूठ है. तो Long break तो आप नहीं लेने वाले हो for sure. क्यों? Because well, we can't stay without seeing you in the 4 movies. साल रहे ना. Movies देखे बिना आपकी रह नहीं सकते ना हम. अच्छा, क्वेश्चन. Also, my question to you is that all four of you, since set पे इतना time बिताते हो, तो one thing you like and one thing you tolerate about one another as actors on set. Sanjay sir. I love them, so I mean, there's nothing I don't like about them. I love them all. Okay. Of course, again, we'll all say we love everyone, but I'm obsessed with this man. One thing I tolerate about him is that he doesn't drink enough water.
and he's between shots he's always like talking to people, talking to lightmen, talking to stunt people, always making merry, doing some mischief, pranks. But I hope he starts drinking water and takes care of his health. We know he's a bulletproof man because he's gone through so much in his life. He's also fought lung cancer right now. So I hope that he starts drinking more water. पानी कुछ पाके पीना चाहिए यार, फिर मजा आता है क्यों? No, I had such a great time. I wouldn't say tolerate. I mean, this was my first time experience, but I think hopefully, if I ever get a chance to work with them again, is when I'll scrutinize more and come up with a better tolerate reply. But as of now, everything went wonderful. Thank you. And we'll please stick to the movie-related questions. Okay, I have a two-part question. The first is directed to Sanjay sir, and I would just like to know if you could share with everyone any new experience that you had throughout your journey in Shamshera that you like to highlight with the audience. And the second question is directed to Ranveer. I would like to know, Ranveer, that if there is any new learnings as a hi. So if there's any new learnings, because every journey, every profession is continuous learning. So any new learnings that you've been able to implement in Shamshera and that you'd like to share? Thank you so much. Well, every film is a new learning for me as an actor, and I feel for everybody. So I mean, even Shamshera taught me a lot of things. Looking at Ranveer and Bani, it taught me a better actor also. I mean, so I can't stop learning. So Shamshera was also it was like school to me again. So I can't stop learning, and I'm grateful. I think for me, because somewhere it's the first time I've done a genre of this sort, it made me realize what conviction and confidence means, because there are such things in this film that you, as an actor, you need a lot of conviction, to say certain dialogues, to do certain action sequences. I had never done it before, and maybe these 15 years I needed these 15 years to gain that confidence and conviction. But that is something I learned from this film, is conviction. Hello everyone, this is Samia. मेरा सवाल रणवीर एंड वानी से है कि मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट आपको क्या लगा इस फिल्म को शूट करते हुए, क्योंकि ट्रेलर काफी ज्यादा अमेजिंग है, आप लोगों ने काफी मेहनत की, बट एक पार्ट जब आपको लगा हो यार बस अब हो गया. Vani Ulsan? I don't think मुझे रणबीर जितना torture हुआ. I was lucky enough to sail through every direction given to me by Karan. But what was tough? I think it's the scenes, no? It's the certain scenes which require a lot of emotional understanding of the character, which I think Karan kind of like really easily held our hands and sailed us through. But no, I genuinely I can only imagine having fun. Like I can only look back with a lot of fondness and wonderful memories. There was not a time, I mean, today I don't even want to crib about the dust or the wind or the storm or the this or the that or the heat or the cold. Every bit is just memorable for me. And Ranveer? Thank you. I think the action sequences were very challenging. They were very new and they were very large. बहुत बड़े पैमाने में हमने शूट किया है. So it was very challenging, but it was also very exciting क्योंकि मैंने पहले इस फिल्म से पहले मैंने कभी ऐसा किया नहीं है. So that was amazing, and also the last climax face off with Sanju sir. हमने कुछ 15 दिन शूट किए climax के लिए, and that was a lot of fun but very challenging. Vani, can you tell us something about Kali? Firstly, welcome to Delhi, all of you. After a while, can you tell us something about Kali Naina? We just saw a brief teaser today. That's exactly Karan's intention. He just wants to leave it as a tease. And I hope people have been teased enough to go watch it in theaters. It's a wonderful song where there's me, Ranveer, Sanjay sir, and what do I say? It's a song to celebrate, and it's got everything that one hopes and wants from a Hindi cinematic song experience. And I can't wait for people to watch it actually. Thank you. I Okay, guys, पूरी दिल्ली नीचे इंतजार कर रही है. मैं आपको सबको ही बताना चाहता हूँ. Hello, Ranveer,
Ranveer, hi, Ranveer, this side. Okay. That's going to be the last one, please. Sir, आपके सवाल से पहले आप एक सेकंड, आपके सवाल से पहले आपके enthusiasm से लग रहा है बहुत एक मस्तीखोर सवाल पूछने वाले हो। Hi Ranveer, this is Pradeep from TV9. Hi, Many Pradeep. congratulations. Thank मेरा you. question आपसे ये है, क्या शमशेरा के प्रोजेक्ट को लेकर ऋषि सर कुछ जानते थे, क्योंकि एक्शन मूवी थी, अगर जानते थे और उनका रिएक्शन कैसा था? सेकेंडली, एक नई जर्नी शुरुआत होने रुक जा, वाली है। मैं भूल जाता हूँ, मैं पहला क्वेश्चन पहले पूछता हूँ फिर दूसरा। ऋषि सर इस रुक जा, हाँ मैं समझ गया, पहला क्वेश्चन बोलता हूँ कि पापा ने करण के साथ अग्निपथ में काम किया था। वो फिल्म ने पापा को बहुत बहुत नाम दिया एंड ही वाज वेरी हैप्पी विद द इम्पैक्ट ऑफ दैट फिल्म। जब मैंने ये फिल्म साइन की, ही वाज ऑफ कोर्स वेरी हैप्पी बिकॉज वो हमेशा कंप्लेन करते थे कि मेरी फिल्म चॉइसेस एकदम बकवास है, तो ऐसे फिल्म बनाता है जहाँ इट डजंट रीच ऑल इंडिया, इट डजंट रीच द मासेस। So he was very excited that I had signed Shamshera. Unfortunately, उन्होंने of course कुछ देखा नहीं है, ना पोस्टर, ना ट्रेलर, ना फिल्म के rushes. But I hope he's up there somewhere smiling and proud of me. Sir, one question, please. Thank you. Sir, Karan sir. We request the entire star cast to please come forward for a group photo.